हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जब राजा परीक्षित को तक्षक के नाग के डसने से मृत्यु का शाप प्राप्त होता है, तब वो शील सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण करें और किसका भजन करें तथा किस चीज का त्याग करें। हे भगवत मुनिवर, आप मुझे इनके उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस जगह राजा ने ब्राह्मण से दो प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न यह है कि जीव को सदा क्या करना चाहिए और दूसरा यह है कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनके क्या कर्तव्य हैं। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजार बातें कहने, सुनने या सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे सभी शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, सब असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी नहीं चेतता। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि हर एक जीव मृत्यु की कगार पर है। उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का शाप मिला था, तो उनको तो पता भी था कि वो 7 दिन में मरने वाले हैं। परंतु हम सब जीवों को तो ये पता ही नहीं कि हम कब मरने वाले हैं। अतः इस बात पर ध्यान दिया जाए और हमको भगवान की स्मृति यानी कि भगवान का स्मरण और भगवान का जीव से निरंतर जप हमें करना चाहिए, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हमें भगवान की स्मृति बनी रहे। हरे कृष्ण।